नमस्कार। कन्या राशि पर एक विशेष चर्चा। अगले कुछ मिनट में आपको एक नई जानकारी दी जाएगी। नंबर 1, कन्या राशि का बनेगा राजयोग, कन्या राशि पर बनेगा धनवान योग, कन्या राशि पर बनेगा विशेष राजयोग के साथ साथ गज केसरी योग, और कन्या राशि के पराक्रम स्थान से लेकर भाग्य स्थान तक तथा इनकम हाउस से लेकर धन, कुटुंब, वाणी तथा अनेक प्रकार के सुख साधन सब मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो समस्याएं उन पर भी चर्चा की जाएगी। आइए सुनते हैं। नंबर 1, कन्या राशि हो या कन्या लग्न, मैं यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा। बहुत लोगों को लास्ट में फिर शंका वही रह जाती है कि पूरा वीडियो देख लेंगे, सुन लेंगे, उसके बाद पूछेंगे ये आपने चंद्रमा के आधार पर बताया या सूर्य के या लग्न के। देखिए, हम लोग सनातन पद्धति वैदिक ज्योतिष के अनुसार गणना करते हैं, और वो जो अखबार या मैगजीन में लोग पढ़ते हैं या जो भी छपता होगा कहीं, हमें मालूम नहीं है। सन साइन होता है और वो 1 महीने का कलेक्टिवली होता है। लोग आज तक इस अंधेरे में अगर रह रहे हों तो हमारी गलती नहीं है। 1 महीने का जो कलेक्टिवली है कि 12 जून से 14 जुलाई तक 1 महीना, ये मिथुन राशि है, ये कन्या राशि है, वो उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। दोबारा बताता हूँ, जिस बंदे का कुंडली के अंदर या तो कन्या लग्न हो, अगर उसका उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र होगा, वही इस वीडियो को देखने का कष्ट करें और उन्हीं के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, ये वाक्य जो मैं बोल चुका हूं। आइए आरंभ करते हैं। कन्या राशि इंडिपेंडेंट, स्वयं एक बहुत ज्ञान रखने वाले ग्रह बुध की राशि है। इसका स्वामी बुध है, जो साइंटिस्ट भी बनाता है, ज्ञानी, प्रोफेसर, कानूनविद, अच्छे प्रोफेसर, और इतने बड़े पैमाने पर बहुत ऊंचा उठा देता है मनुष्य को। साथ ही साथ कन्या राशि पर इस समय परिभ्रमण करने वाले ग्रहों पर चर्चा की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि बहुत कन्या राशि वालों की हमारे पास डिमांड थी कि इस राशि को अपने हिसाब से अब एनालाइज किया जाना चाहिए। कन्या राशि पर केतु चल रहा है, कन्या राशि के 7वें भाव में चल रहे राहु का क्या एक्शन और रिएक्शन होता है, लेकिन इस बात को मैं सबसे लास्ट में सिर्फ मात्र 30 सेकंड में बताऊंगा। लेकिन पहले आप पॉजिटिव जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं कि गज केसरी योग, राजयोग, भाग्यशाली योग, धनवान योग, ये सारे योग कन्या राशि पर बन रहे हैं। क्यों ना चर्चा की जाए। अब अगर समय रहा तो हम आपकी महादशाओं पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी महादशाओं का सरोकार सीधा सीधा आपके गोचर ग्रहों से है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, आपके भाग्य स्थान पर आज से ही भाग्य स्थान के स्वामी की दृष्टि होगी और ये कई हजार गुना लाभ देगी। क्यों? क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता चारों तरफ से। इसके अलावा 10वें अंगार को यस्य, 10वें स्थान में मंगल हो, सजातः कुल दीपकः, अपने खानदान में दीपक के समान चलता है। लेकिन जब गोचर में चल रहा हो तब आपकी हिम्मत, पराक्रम, दुश्मन जो है देखते ही भाग जाएंगे आपको, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा। आप कंफ्यूज ना हो किसी भी बात को लेकर। बीच बीच में बताऊंगा, ये वीडियो कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए एप्लीकेबल है, सन साइन वालों के लिए नहीं है। सूर्य के अनुसार जिसकी राशि है,
हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा नया समाचार सुनिए। आपके भाग्य स्थान पर तो बैठे हुए हैं गुरु और उन पर दृष्टि है शुक्र की, और शुक्र की राशि अपनी राशि है। शुक्र भाग्य स्थान पर अपनी राशि को देखता है। और आगे बढ़ते हैं। नया समाचार जिसके विषय में हमने धनवान योग शब्द यूज किया है, यानी कि आपके इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम हाउस पर आपके पराक्रम भाव की दृष्टि होगी। दृष्टि होगी किसकी? पराक्रम भाव पर बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन वहां पराक्रम भाव पर शुक्र की राशि है, लेकिन दृष्टि किसकी है? शुक्र की। और नया समाचार यह है कि जब जो मंगल है, मंगल तीसरे भाव का स्वामी होकर बृहस्पति से दृष्ट होकर बृहस्पति की उसके ऊपर अमृत तत्व के रूप में दृष्टि, और साथ ही साथ नए नए समीकरण और भी बन रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी खुद धन स्थान में चला गया है, जो धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है। अब गजकेसरी योग शब्द की व्याख्या से समझिए। हर कुछ दिन के बाद आपके जब एक महीने में 3 बार गजकेसरी योग तो बनना ही बनना है। जब वृष राशि में चंद्रमा आएंगे गजकेसरी योग बनेगा। जब आपके मकर राशि में चंद्रमा आएंगे गजकेसरी योग बनेगा। जब कन्या राशि में चंद्रमा आएंगे गजकेसरी योग बनेगा। जब वृश्चिक में चंद्रमा आएंगे तब भी गजकेसरी योग बनेगा। तो कन्या राशि के गजकेसरी योग, राजयोग, धनवान योग, शत्रु हंता योग, शत्रुओं का विनाश करना, इसके अलावा अन्य कई प्रकार के शुभ लक्षण देखने को मिलेंगे। अब हम राहु और केतु के द्वारा उत्पन्न जो भी समस्याएं हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन ये धनवान योग, गजकेसरी योग, पराक्रम योग, सम्मान प्राप्ति का योग, इसका आपके दाम्पत्य जीवन से कोई लेना देना नहीं है। दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न कन्या लग्न या कन्या राशि को 18 मई 2025 तक इन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब हम महादशाओं की चर्चा की बात हमने की थी। 2-3 मिनट के अंदर इस बात को भी हम वाइंड अप कर देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु की महादशा, क्योंकि जैसे ही कन्या राशि का कोई भी जातक युवा होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट जब वो होश संभालता, आंखें खोलता है, उसको पता चलता है कि मैं दुनिया में अब कुछ करने वाला हूँ, तो उसका जो कैरियर है वहाँ से शुरू होगा। कहाँ से? राहु की महादशा। राहु फिर 16 वर्ष बृहस्पति, तो राहु की दशा अच्छी होती है कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए, क्योंकि राहु उच्च राशि का होता है। इस राशि पर बृहस्पति केंद्र का स्वामी, शनि 19 वर्ष तक स्ट्रगल करने के लिए मजबूर करता है अधिकांश कन्या राशि वालों की। इस समय शनि की महादशा चल रही होगी, लेकिन जिन्होंने शनि की दशा पार कर ली है और अब बुध की दशा में है, उनको किसी प्रकार के व्यवधान नहीं आएंगे। वो निरंतर उच्च शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी अगर साढ़े साथी चल रही होगी तो इसमें विशेष परिवर्तन आएगा, वो मैटर अलग हो गया है। केतु की दशा कष्टकारक, लेकिन जिनकी शुक्र की दशा चल रही होगी वो कन्या राशि वाले राजयोग के समस्त सुख प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये 20 वर्ष की दशा होती है। सूर्य की दशा अगर होगी तो विदेश यात्रा, चंद्रमा की दशा में
जीवन के सोना चांदी, मकान, भूमि, सवारी, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।